अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम हमारे सबक को शुरू करेंगे। देखिए हमें किस तरह से पढ़ना है मखरज। आप देखिए, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। हरकत जज्म वाले लफ्ज़ को पहले वाले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ना है। हरकत जज्म वाले लफ्ज़ को हमें पहले वाले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ना है। हरकत तो किस तरह से होगा, और ह को हलक से अदा करना है। अलहम्दु। देखिए आप, ये है हरकत। खड़ा तशदीद वाले लफ्ज़ को हमें 2 मरतबा पढ़ना है। एक मरतबा पहले वाले लफ्ज़ से मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद उसी हुर्फ को पढ़ना है। खड़ा ज़बर है, इसको एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हरकत तशदीद वाले लफ्ज़ को 2 मरतबा पढ़ना है। एक मरतबा पहले वाले लफ्ज़ से मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद उसी हुर्फ को पढ़ना है। अलिफ जो हरकत व सुकून से खाली हो लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। जज्म वाले लफ्ज़ को हमें पहले वाले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ना है। खड़ा ज़बर को एक अलिफ की मिकदार हमें खींचकर पढ़ना है। हरकत, और ये क्या, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो याए मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। हरकत ज़बर पर अगर दायरे के पास ज़बर हो, रुकना है तो हमें इसको साकिन करना होगा। तो किस तरह से पढ़ेंगे आप देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह से होगा। दायरे के पास जब अलिफ हो जो हरकत व सुकून से खाली हो तो हमें इसको मिलाकर पढ़ना होता है जब वो दायरे के पास होता है। तो चलिए, रॉय के ऊपर तस्जीद है। तस्जीद वाले रॉय मुशद्दद को हम पुर पढ़ेंगे और 2 मरतबा पढ़ना है। हरकत जज्म वाले लफ्ज़ को पहले वाले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ेंगे। जज्म खड़ा ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हरकत अलिफ और लाम जो हरकत व सुकून से खाली हो लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। रॉय मुशद्दद जिस रॉ पर तस्जीद होती है उसे हम पुर पढ़ेंगे। हरकत या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हरकत दायरे के पास जब ज़ेर हो तो हमें इसे साकिन करना है। तो किस तरह से पढ़ना है, अर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से खड़ा ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हरकत वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा, इसे हमें मारूफ पढ़ना है, मजहूल पढ़ने से बचना है। हरकत तो किस तरह से पढ़ेंगे, मालिकी यौमी। अभी देखिए, अलिफ और लाम जो हरकत व सुकून से खाली हो लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। दाल के ऊपर दाल के ऊपर तशदीद है। तशदीद वाले लफ्ज़ को हमें 2 मरतबा पढ़ना है। एक मरतबा पहले वाले लफ्ज़ से मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद उसी हुर्फ को पढ़ा जाता है। तो देखिए हमें किस तरह से पढ़ना है, मालिक यौमिद। या साकिन से पहले ज़ेर है तो याए मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हरकत ज़ेर पर अगर दायरे के पास ज़ेर हो, रुकना है तो हम इसको साकिन करेंगे। तो किस तरह से, मालिक यौमिद्दीन। इस तरह से हरकत तशदीद वाले लफ्ज़ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। अलिफ मद्दा। हरकत जज्म वाले लफ्ज़ को पहले वाले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ेंगे। हरकत तो किस तरह से पढ़ना, इय्याक नअबुदु। इस तरह से हरकत तशदीद वाले लफ्ज़ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। अलिफ मद्दा। हरकत जज्म वाले लफ्ज़ को पहले वाले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ेंगे। हरकत या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा है, इसको हमें एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ना है। और हरकत पेश अगर दायरे के पास हो, रुकना है तो हमें इस लफ्ज़ को साकिन करेंगे। तो किस तरह से, इय्याक नअबुदु इय्याक नस्तईन। इस तरह से पढ़ेंगे। हरकत जज्म वाले लफ्ज़ को पहले वाले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ेंगे। हरकत अलिफ मद्दा। अलिफ और लाम जो हरकत व सुकून से खाली हो लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। तशदीद वाले लफ्ज़ को पहले वाले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ना है। हरकत अलिफ मद्दा। हरकत तो किस तरह से, इहदिनस सिरात। अब ये हरकत अलिफ जो हरकत सुकून से खाली हो लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। जज़म वाले लफ्ज़ को हमें पहले वाले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ना है। तो किस तरह से, इहदिनस सिरातल। इस तरह से होगा। ये क्या है, हरकत जज़म वाले लफ्ज़ को पहले वाले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ना है। हरकत
या साकिन से पहले ज़ेर है तो याए मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। हरकत जब ज़बर हो दायरे के पास तो हमें इसको साकिन करना है। तो किस तरह से होगा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हरकत अलिफ मद्दा, हरकत अलिफ जो हरकत सुकून से खाली हो लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। तशदीद वाले लफ्ज़ को 2 मरतबा पढ़ते हैं। हरकत या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा है, इसको एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हरकत जज़्म वाले लफ्ज़ को पहले वाले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ना है। हरकत जज़्म वाले लफ्ज़ को हमें पहले वाले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ना है। हरकत तो किस तरह से पढ़ेंगे, सिरातल लज़ीना अनअमत, इस तरह से होगा। और यहाँ क्या है, मीम में यहाँ पर हमें इजहार शफ़वी है। जब मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा अगर कोई हुर्फ आता है तो इजहार शफ़वी होता है। यहाँ पर क्या है, हरकत यहाँ पर है या साकिन से पहले ज़बर है तो या लीन है, इसे हमें मारूफ पढ़ना है, मजहूल पढ़ने से बचना है। हरकत और मीम में हरकत और साकिन, तो किस तरह से देखिए, अलैहिम, इस तरह से होगा। या साकिन से पहले ज़बर है तो या लीन है, इसको हमें मारूफ पढ़ना है, मजहूल पढ़ने से बचना है। हरकत अलिफ जो हरकत व सुकून से खाली हो लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। जज़म वाले लफ्ज़ को हमें पहले वाले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ना है, और रॉ के नीचे ज़ेर हो तो रॉ बारीक पड़ी जाएगी। हरकत जज़्म, हरकत वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, इसे हमें एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ना है। हरकत या लीन को हमें मारूफ पढ़ना है, मजहूल पढ़ने से बचना है। हरकत और ये क्या, इजहार शफ़वी, मीम शफ़वी यानी हमें इजहार करके पढ़ना है। जब मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हुर्फ आता है तो हमें इजहार शफ़वी होता है, इसे हमें ज़ाहिर करके पढ़ेंगे मीम की आवाज़ को। हरकत अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना है। अलिफ लाम जो हरकत और सुकून से खाली हो लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। तशदीद वाले लफ्ज़ को हमें 2 मरतबा पढ़ना है। हरकत और ये मद्दे लाजिम जिसे 5 अलिफ की मिकदार हमें खींच कर पढ़ना है। तशदीद वाले लफ्ज़ को हमें 2 मरतबा पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा है, हमें इसे एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ज़बर पर अगर हमें रुकना है तो हरकत ज़बर पर रुकना है, दायरे के पास ज़बर हो, रुकना है तो हमें इसको साकिन करना है। तो किस तरह से होगा, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन, इस तरह से देखिए आप किस तरह से हमें इसकी मश्क को करना है, हमारे कायदों को किस तरह से हमें पढ़ना है, आप अच्छी तरह से समझिए। हम किस तरह से पढ़ेंगे आप देखिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। तो इस तरह से पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।